Morning students, we have completed our two chapters. Now the third chapter is supply. In this topic, in this video, we will discuss about supply and its determinants. So students, what is the meaning of supply? Supply क्या होता है बेटा? Supply refers of a commodity that a firm is willing and able to offer for a sale at given period of time and given price. सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मतलब होता है कि जहाँ पर एक फर्म जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करने के लिए विलिंग होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? सप्लाई कहलाती है। जैसे आपने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड में था व्हेन अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह से जो आपका कंज्यूमर होता है वो डिमांड से रिलेटेड होता है और जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो आपका सप्लाई से रिलेटेड होता है। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब किसी कमोडिटी को सेल करने के लिए तैयार होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। सप्लाई का जो है प्राइस के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है और अगर प्राइस कम होती है तो आपकी सप्लाई भी कम होती है। नाउ वट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई, मीन्स कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। सप्लाई जो है वो पर्टिकुलर प्राइस से अफेक्ट होती है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर का जो है प्रॉफिट रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो डेफिनेटली वो क्या करता है? उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है जिसके प्राइजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका जो है प्रॉफिट रेशियो जो है इंक्रीज़ हो जाता है। सो price of the given commodity says that the price has a positive relation with the supply of a commodity. If the price of the commodity increases, the supply of the commodity also increases because producer get more profit in producing the commodity. सेकेंड आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इन द डिमांड चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड आर टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बट इन द सप्लाई चैप्टर वी हैव ओनली सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ वन अनदर। आपने बेटा पहले भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं जो एक के बदले में यूज़ होते हैं। इसके अंदर सप्लाई के अंदर हम क्या करेंगे? केवल एग्रीकल्चर गुड्स को पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट एंड राइस। इस केस के अंदर जब किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल वीट एंड राइस, अगर वीट का प्राइस बढ़ा है तो डेफिनेटली राइस का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा? वीट को प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि वीट का प्राइस बढ़ने से क्या होगा? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज होगा। सो इन दैट केस इफ़ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेज, द सप्लाई ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीजेज, सो द सप्लाई कर्व विल बी शिफ्टेड लेफ्टवर्ड। सेकेंड आता है प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब है जो किसी कमोडिटी को बनाने में रॉ मटेरियल यूज़ होता है, दैट्स कॉल्ड इनपुट। इनपुट को, प्राइस ऑफ इनपुट को हम दो पार्ट के अंदर स्प्लिट करते हैं, इन द केस ऑफ इंक्रीज एंड इन द केस ऑफ डिक्रीज। अगर इनपुट का प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑफ द प्राइस ऑफ इनपुट। अगर इनपुट का प्राइस जो है इंक्रीज होता है, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है इंक्रीज़ होती है, तो क्या होगा? जब इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या होगा? प्रोड्यूसर जो है वो डिस्करेज होगा और वो जो है कम कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, जिससे सप्लाई कर्व जो है वो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड, अगर इनपुट का प्राइस जो है डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा? अगर इनपुट का प्राइस जो है डिक्रीज़ होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होने से प्रोड्यूसर्स जो है वो एनकरेज होगा। एनकरेज होने के बाद वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। जिससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करेगा, जिससे सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमारी सप्लाई जो है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती है। टेक्नोलॉजी भी दो तरह से चेंज होती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी होती है और टेक्नोलॉजी डिग्रेड भी होती है। अपग्रेडेड का मतलब है टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। इफ़ द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड, इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोड्यूसर। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा तो प्रोड्यूसर एनकरेज होगा, डेफिनेटली ही विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर कमोडिटी। एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व विल बी
shifted rightward. Now next is डिग्रेडेड. अगर आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड होती है तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी जो है डिग्रेड होने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रोड्यूसर का कम हो जाएगा. जब प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कम कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा. और जब वो कम कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट करेगी, लेफ्टवर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसी बनाती है. गवर्नमेंट या तो टैक्स लगाती है या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है. अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करती है तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो क्या होगा, कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं बढ़ जाएंगे. मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा. एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर क्या होगा, डिस्करेज होगा और वो क्या करेगा, कम कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, जिससे सप्लाई क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ देती है, सब्सिडीज़ का मतलब होता है हेल्प. अगर वो हेल्प देती है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा. एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर कमोडिटी एंड द सप्लाई कर्व विल बी शिफ्टेड राइटवर्ड. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म मतलब सप्लाई की जो सप्लाई होती है कमोडिटी की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्म के ऑब्जेक्टिव पर, फर्म के गोल पर. एक फर्म का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है या सेल मैक्सिमाइजेशन है. अगर फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, देन ही विल प्रोड्यूस द कमोडिटी ओनली एट द हायर प्राइसेस. वो केवल हायर प्राइसेस पर ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा. अगर उसका मेन मोटिव जो है सोशल वेलफेयर है तो वो क्या करेगा, कम प्राइजेस पर भी कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. सो द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट. नंबर ऑफ फर्म मतलब कि मार्केट के अंदर किसी कमोडिटी को बनाने वाली कितनी फर्म है. अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा. प्रोडक्शन ज़्यादा होने से सप्लाई क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी किसी भी कमोडिटी की. बट इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म मार्केट के अंदर बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगा, फर्म्स का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो जो है अब कई सारी कंपनियों में, कई सारी फर्म में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होने से एक टाइम ऐसा आएगा जो एग्जिस्टिंग फर्म है मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे जो है एग्ज़िट करना शुरू कर देंगी. और जैसे ही वो मार्केट को एग्ज़िट करेंगी, लीव करेंगी, डेफिनेटली मार्केट के अंदर क्या होगा, सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो कमोडिटी का कम हो जाएगा. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर भी जो है हमारी सप्लाई डिपेंड करती है. अगर इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, तो इससे क्या है, सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है. इन चीज़ों से सप्लाई क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर है, तो जो प्रोडक्शन होता है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में ईजी रहता है. कहीं से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं, कहीं पर भी आप डिलीवर कर सकते हैं. तो अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बेटर है किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो वहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है. अगर मीन्स जो है कम है तो सप्लाई कम होती है.